प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो कण कण में वास करता है, लेकिन कोई उसको नहीं समझता, कोई भी नहीं समझता। अब देखिए, उसने अब्राहम को वरदान दिया कि तेरे कारण धरती के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रभु जी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दित्ता वचन दुनिया दी शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी दे पवित्र नाम विच मंग लैंदे आ, आमीन। आमीन, हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से, आज के वचन में आपके लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने अब्राहम को जो वरदान दिया था कि तेरे कारण धरती के सारे कुल आशीष पाएंगे। सारे कुल कहा उसने कोई जात पात धर्म मजहब नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर के सारे बेटे बेटियां हैं। और वो कहता है तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। जबकि उसकी पत्नी सारा बांझ थी और करीबन 60-65 साल की थी, और वो खुद भी 75 साल का था, यानी कि उसके संतान नहीं थी। फिर भी परमेश्वर ने उसके क्या कहा कि तेरे वंश धरती की रेत के, समुद्र की रेत के कणों के बराबर होंगे। आज आप देख रहे हैं कि जितने भी परमेश्वर के आशीषित लोग हैं, यानी कि मसीह लोग हैं, आशीषित साथ में कहा उसने, वो धरती की छोर पर आपको किसी भी जगह पर मिल सकते। हालेलुया। सुनिए, उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। क्यों? क्योंकि वो उसके वचन पर विश्वास करता था और परमेश्वर पर भरोसा करता था। हालेलुया। वो आने वाले भविष्य में वो जानता था कि परमेश्वर के मुख से निकला वचन कभी खाली नहीं जाता, लेकिन इंतजार बड़ी बुरी चीज है। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर की बात पर भरोसा किया, उसके वचन पर विश्वास किया, और जैसा परमेश्वर ने कहा कि अपना घर बार छोड़ दे, इस धरती को छोड़ दे। क्यों? जहां वो तुझे लेके जाएगा वो धरती सबसे अलग धरती होगी, उपजाऊ भूमि पर तुझे लेके जाएगा। और उसने भी विश्वास और भरोसे के साथ कर्म भी किया। क्यों? बिना कर्म के विश्वास और भरोसा किसी काम का नहीं होता। उसने परमेश्वर का हुक्म माना और वो जगह छोड़ दी। उसने अपनी पत्नी और अपने भतीजे और जो उसके साथ भेड़ बकरी गाय बैल थी, उसको लेकर वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक वहां से निकल पड़ा। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर उसके संग रहता था, हमेशा उसकी हिफाजत करता था। जब अब्राहम के पुत्र यानी कि इश्माइल, जो उसके एक दासी के द्वारा हुआ था, उसकी पत्नी के कहने पर, ये एक खुदा के निगाह में पाप था, गुनाह था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया था, इसलिए उसने उसका वो गुनाह माफ कर दिया। उसने कहा कि तेरा ये पुत्र
तेरा वंश नहीं है, इससे तेरा वंश नहीं चलेगा। क्यों? जो परमेश्वर तुझे देगा वो पुत्र तेरा आत्मिक पुत्र कहलाएगा और उससे तेरा वंश चलेगा। लेकिन क्योंकि ये तेरे वंश में से निकला है, यानी कि तेरे खून में से निकला है, इसलिए ये भी एक बड़ी जाति बनेगा। हालेलुया। दो ही जातियां हैं संसार में जो सबसे ज्यादा है। आप जान जाएंगे कि क्या है और कौन है। सुनिए, तब अब्राहम को परमेश्वर के द्वारा एक और बात कही गई कि इश्माएल जो उसका दासी का पुत्र है, हाजिरा का पुत्र है, वो एक बड़ी जाति का मूल पिता बनेगा और उसके भी संतान जो होगी वो धूल के कणों के बराबर होगी। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करता है और उसका न्याय कितना अच्छा है। अब्राहम का वंश उसने छोड़ा नहीं, बेशक उसने गुनाह और पाप किया था। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा इश्माएल की माता हाजिरा, जिसको सारा ने इसलिए घर से निकाल दिया कि उसके पुत्र क्यों हुआ है, उस मेरे क्यों नहीं हुआ, और वो अपने बच्चे को लेकर घर से दौड़ गई। क्यों दौड़ गई? ताकि वो जीवित रहे और परमेश्वर का वचन पूरा हो सके। उसने जाकर जंगल में कहीं कोई ठिकाना ना पाकर झाड़ी के पास बैठ गई। उसके पास पानी की झाड़ी, यानी कि जो मशक होती है, उसमें से पानी खत्म हो गया था, रोटी भी खत्म हो गई थी और दूध भी नहीं था। तब उसने क्या किया कि उसने परमेश्वर के हाल पर अपने बच्चे को एक झाड़ी में फेंक दिया। क्यों? वो उसको अपने गोद में मरता हुआ नहीं देख सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको वचन दे दिया था कि ये जातियों का मूल पिता भी होगा। तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा स्वर्ग से ही उससे पूछा, हे हाजिरा, तू कहां जाती है, क्यों बैठी है? चिंता मत कर, तेरे बच्चे का रोना और तेरा रोना परमेश्वर के हजूर में पहुंच गया है और परमेश्वर इसको मरने नहीं देगा। क्यों? इसके पिता को, चाहे वो जैविक पिता है या आत्मिक पिता है, उसको वचन मिल चुका है कि इसके द्वारा भी एक बड़ी जाति बनेगी। हालेलुया। अब ये बात आप वचन में से सुन लीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय उसकी 15 से 18 आयत में क्या उसने आवाज स्वर्ग से दी या नहीं दी? जब थैली का पानी समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उसके तीर पर के हाथ पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। एक वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजरा को पुकार के कहा, हे हाजरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि नहीं तेरा लड़का है, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर ने सुन ली है। उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। अब देखा, परमेश्वर किसी बात को भूलता नहीं है, क्योंकि जो मुख से वचन निकल जाता है वो पूरी धरती पर गूंजता रहता है, घूमता रहता है कि जहां पर उसका ठिकाना है वो वहां तीर के समान जाकर लगता है और जहां तीर लग जाए वो कभी भी खाली नहीं जाता। अब आप जान गए कि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला था वो स्वर्ग से बोला गया, जबकि कहीं भी पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा कि स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा बात की हो। स्वर्ग से, हाँ, याकूब को उसने स्वर्ग से दरवाजे पर खड़े होकर कहा था कि मैं तेरे
पिता का और तेरे दादा का परमेश्वर हूं। लेकिन स्वर्गदूत ने स्वर्ग से पुकार कर हाजिरा को कहा था, क्योंकि परमेश्वर के लिए हर जीवन कीमती है, वो दासी का हो या मालिक का हो, किसी का भी हो, क्योंकि सारा जीवन परमेश्वर ही देता है। अगर आपके पास जीवन है, आप तंदुरुस्त हैं नहीं हैं, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि आपकी हर चिल्लाहट, हर बात, हर सोच, हर बोलना चालना, आपका उठना बैठना तक परमेश्वर के हजूर में पहुंच जाता है। हमने कई बार बताया कि उसके लाखों स्वर्गदूत एक एक मनुष्य के आसपास रहते हैं, और वो कितनी फुर्ती से आपके मुख से निकल के वचन को पहुंचाते हैं, आप सोच नहीं सकते। आपके मन में अभी वचन आ रहा होता है तो स्वर्गदूत वहां पहले पहुंच जाता है और अपना प्याला आपके मुंह के आगे कर देता है कि आप जो बोलेंगे वो उसमें भर जाएगा। आपके सोचने से पहले। हालेलुया। हाजिरा रो रही थी, चीख रही थी कि उसका बेटा मर रहा है, वो भी ऐसे मनुष्य का जो परमेश्वर का अभिषिक्त है। हालेलुया। अब ये बात आप कैसे सोचेंगे मैं नहीं जानता, क्यों हमने जो वचन में बात कही गई है वो आपके कानों तक पहुंचाई है, और ये बात हमारे सोचने से पहले परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा अपने वेदी पर सुनता है। आपने योएल नबी की किताब में पढ़ा था कि वो कान धरकर सुनता है। कई जगह पे लिखा है कि वो हमारी बात सुनता है। हालेलुया। अब देखिए, उसके मुख से जो एक बार निकल जाता है वो हमारे लिए पीढ़ियों तक आशीष का कारण बन जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों बन जाता है? हमने कई बार बताया कि परमेश्वर अगर चुटकी भर देता है आपको तो आपके पास रखने की जगह नहीं होती। चुटकी भर तो परमेश्वर क्या करता है, वो उसको आपकी पीढ़ियों में बांट देता है। हजारों पीढ़ियों तक आपका वो आशीष का कारण बना रहता है। जब अब उसका इब्राहिम का पुत्र, जो असली पुत्र था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसके वंश को चलाना था, उसका नाम इसहाक था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि तेरा वंश इसहाक से चलेगा, इस्माइल से नहीं चलेगा। इस्माइल की जाति अलग होगी, क्यों? वो दासों की जाति गिनी जाएगी और ये मालिक गिना जाएगा। अब देखिए, इसहाक अपने पैरों पर स्थिर हो रहा था, तब वहां बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इब्राहिम के समय में भी अकाल पड़ा था और इसहाक के समय में भी अकाल पड़ा था। इब्राहिम ने भी 2 बार गलती की थी, इसहाक ने भी गलती की थी, क्योंकि खून वही था, आशीष वही थी, पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम था। तब उस जगह पर जहां अकाल पड़ा था वो उसको छोड़कर मिस्र की ओर चल पड़ा। इब्राहिम को तो परमेश्वर ने कहा था कि अपना घर बार छोड़ दे, लेकिन इसहाक अपनी मर्जी से मिस्र की ओर चल पड़ा। परमेश्वर ने उसको रोक दिया। उसने कहा उधर मत जा, तू जहां है, वो गरार में था तब, वहीं रह, ये सारी धरती मैं तुझे ही दूंगा। तब उसने वहां जोता बोया और 100 गुना अकाल में 100 गुना बरकत पाई। लेकिन हम इस तरफ जाएंगे, इसहाक को भी उसी तरह परमेश्वर ने वचन दिया, वरदान दिया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था, क्योंकि इब्राहिम को वचन दिया हुआ था। उसने उसके साथ वाचा जो पिता से खाई थी, उससे भी खाई कि वो उसके वंश के लिए पूरी करेगा, और जिस देश में तू रह रहा है वो देश मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। सुनिए, और पृथ्वी के सारी जातियां
यहां कुल नहीं कहा, यहां जातियां कहा है, तेरे कारण आशीष पाएंगी। इसहाक को भी परमेश्वर ने वही शब्द कहे, सारी जातियां। कुल का मतलब होता है कि आपके घर में दास दासियां, नौकर चाकर, या जितने आपके रिश्तेदार हैं, या कुल संसार में कहीं भी आपका कोई है, आपके द्वारा जो कुल बना हुआ है, या संसार के दूसरे भी लोग हैं, सारे के सारे आशीष पाएंगे। लेकिन यहां जात पात का आ गया मतलब कि सारी जातियां तेरे कारण आशीष पाएंगी। कहां पर? धरती पर। अब देखिए, और तेरा वंश धरती पर रेत के कणों के बराबर होगा। हालेलुया। जबकि अभी उसके भी संतान नहीं थी। आप वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय उसकी 2 से 4 आयत तक। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और मैं सब तेरे देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारा गण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य कहेंगी। अब देखिए, अब्राहम के 2 बेटे थे, एक दासी से जो बड़ा था, और एक पितर आत्मा के द्वारा जो छोटा था, इसहाक था। और परमेश्वर ने दोनों को आशीष दी। परमेश्वर न्याय करता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। और इसहाक के भी आगे 2 बेटे हुए, एक याकूब और एक एसाव। परमेश्वर ने उनमें से भी एक को पसंद किया, याकूब को। क्यों? एसाव परमेश्वर को क्यों पसंद नहीं आया, ये आप पढ़ चुके हैं। उसने एक वक्त के भोजन के लिए अपने पहलोठे का अधिकार छोड़ दिया, क्योंकि वो कुछ पल बड़ा था, कुछ पल। जुड़वा थे बच्चे, लेकिन दोनों के शरीर में भी फर्क था, कौम में भी फर्क था। परमेश्वर ने इसहाक के घर में बच्चे होने से पहले कहा था कि तेरे घर में 2 जातियां पैदा होंगी, और दोनों एक दूसरे के विरोध में होंगी, और वो सच हुआ। अब देखिए, परमेश्वर ने एक से प्रेम किया, वो याकूब था। दूसरे को उसने तुच्छ जाना, क्योंकि परमेश्वर की युक्ति और मर्जी क्या है कोई नहीं जानता। अब बारी आती है इसहाक के बेटे याकूब की, जो छोटा था, लेकिन उसने उसका अधिकार लेकर के बड़प्पन पाया था। समय और समाज दोनों के साथ वो रह सकता था, समय और समाज दोनों के साथ, क्योंकि वो अपने हृदय से धोखेबाज और धूर्त भी था। और परमेश्वर का वचन नए नियम में कहता है कि मसीह लोग संसार के लोगों से अकल हासिल करें कि कैसे जीना है, क्योंकि संसार के लोग हर समय हर जगह पर जीने का ठिकाना बना लेते। हालेलुया। अब सुनिए, याकूब को मतलब प्रस्त भी कहा गया है, और वो जानता था कि कैसे संसार में रहना है और कैसे धोखा देकर दूसरे का हक छीनना है। ये कुछ ना कुछ तो फर्क होता है। अब देखिए, वो घर से बाहर निकला तो उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे दादा और तेरे पिता का परमेश्वर हूं। वचन में हम कहते हैं, हे इब्राहिम के परमेश्वर, हे इसहाक के परमेश्वर। अब तीसरी बार करेंगे, हे याकूब के परमेश्वर। सुनिए, उसने कहा, मैं वो यहोवा परमेश्वर हूं जो तेरे दादा और तेरे पिता का परमेश्वर हूं, मैं तेरे कुल को बढ़ाऊंगा। यहां भी उसने वही वाचा पूरी की जो उसके दादा को दी थी। उसने कहा कि तेरे वंश
आशीष पाएंगे और तेरा वंश रेत के कणों के से भी ज्यादा, धरती के धूल के कणों से भी ज्यादा होगा। याकूब के 12 पुत्र पैदा हुए थे, उसकी 2 पत्नियां थी और कई दासियां थी, और उसके 12 बेटे पैदा हुए थे, जो आजकल 12 कुल चल रहे हैं संसार में। सुनिए, उसने कहा वो तेरी रक्षा भी करेगा, सुरक्षा भी करेगा। हालेलुया। वही खास बात है, वो जो उसके वंश के कारण पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। यहां क्या हो गया? घराने आशीष पाएंगे, यानी कि जैसे हम और हमारा घराना आगे आ गया, हमारे बच्चों का घराना आगे आ गया, ऐसी तरह ये केवल अब मसीह लोगों की बात चलेगी। याकूब के बाद संसार की बात नहीं, केवल मसीह लोगों की बात चलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे कारण संसार के घराने आशीष पाएंगे। हालेलुया। उसके 12 बेटे हुए थे और सारे के सारे परमेश्वर के हजूर में रहने वाले थे। वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 14वीं आयत में। ओ तेरा वंश भूमि की धूल के समान, किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इन बातों को आप देखिए कि आप मसीह में कहां पर हैं। क्या आप इब्राहिम के वंश को मानते हैं? क्या आप इसहाक के वंश को मानते हैं? या आप याकूब के वंश में से हैं, यानी कि अंदर से धोखेबाज भी हैं और परमेश्वर को भी मानते हैं, लेकिन एक तरफ आ जाइए कि आप मसीह बन जाइए। मसीह का मतलब है कि आप प्रभु की हजूरी में अपने आप को दे दीजिए। क्रिश्चियन बनने की बात हमने नहीं कही, यानी कि अपना मन बदलिए, अपने हृदय को फाड़िए और परमेश्वर को भीतर आने दीजिए, ताकि आपका घराना, आपका कुल और संसार की जातियां आपके कारण आशीष पाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको शांति मिले। जय मसीह की।